हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ आपकी दोस्त। तो आप सुन रहे हैं मेरे साथ कहानी। ये कहानी है एम्प्लॉय एंड बॉस। तो चलो फिर कहानी की शुरुआत करते हैं। मैंने आप लोगों को इसके नेक्स्ट पार्ट में सुनाया था कि जो जया है वो बोलती है सना से कि सना तुम मेरे साथ मेरे रूम में चल रहा अपना ये खाना ख़त्म करके। तो सना हाँ बोल देती कि हाँ चलूँगी अभी थोड़ी देर बाद। इन लोगों का खाना हो जाता है और जो दादी है रूम में चली जाती हैं। और जो छुटकी होती है जया उससे भी बोलती है कि छुटकी अगर तुम्हें आना हो तो आ जाना। तो छुटकी मना कर देती है कि नहीं, मैं अभी दादी के पास साथ जा रही हूँ और मैं बाद में आऊँगी आपके पास। तो जया और सना चली जाती हैं रूम में। तो जो जया है वो बोलती है सना से, सना मुझे ये बता, तुझे पता भी है फिर भी तू इतने मजाक उड़ा रही थी। हाँ, तुझे पता है ना कि हम लोग नाटक कर रहे हैं और फिर भी कि हाँ शादी करो, हमें डांस करना है, ऐसा वैसा। क्या तू दादी ने इतना बन रही थी। तो यहाँ पर सना बोलती, अरे अरे मैं मजाक कर रही थी। मजाक कर रही थी? हाँ बाबा, मैं सच में मजाक कर रही थी। पक्का ना? और तू ये ऐसा क्यों बोल रही थी? अरे बोल तो रही मैं मजाक कर रही थी। सॉरी, ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी। अरे आइंदा से अगर तूने ऐसा मजाक किया ना, तुझे सब मालूम है ना कि हम लोग कोई शादी नहीं कर रहे हैं। अरे हाँ मुझे पता है। तो हाँ तो ठीक है। और यहाँ पे ना जो रीति है वो पहुँच चुकी थी अपने घर। और वो भी रेडी सेडी होकर नीचे आती है और देखती है कि जो उसकी माँ है वो वहीं पर बैठी हुई है। तो वो बोलती है कि माँ लगा दिया आपने खाना? बोलती है हाँ बेटा मैंने खाना लगा दिया, आओ बैठो। और तुम शाम को घर क्यों नहीं आई थी, क्या हो गया था? तो रिद्धि बोलती है अरे माँ मैंने आपको कॉल करके बताया तो था कि मैं नहीं आ पाऊँगी, वो कुछ काम आ गया था तो इसलिए मैं नहीं आ पाई। रिद्धि वो अच्छा बेटा, पर ऐसा कौन सा काम आ गया था जो? माँ देखिए मैं आपको एक बात बता दूँ। बोलती क्या बात बता दूँ? मैं ये बता रही हूँ कि मेरा अब ऐसा ही रहना है। आप प्लीज़ मेरी चिंता मत करा करो, क्योंकि अब मेरा ऐसा ही कि मैं आ भी पाऊँ या नहीं भी आ पाऊँ। हाँ मैं आती तो रहूँगी, लेकिन आप चिंता मत करना। अगर मैं एक दिन ना आऊँ, 2 दिन भी ना आऊँ, 3 दिन भी ना आऊँ, मैं आपको कॉल तो करती रहूँगी। तो उसकी माँ बोलती है बेटा पर ऐसा कौन सा काम है कि तू ऐसे नहीं आ पाएगी? अरे माँ है, बस अब जो पैसे लिए हैं तो काम तो करना पड़ेगा ना। तो बोलती है बेटा, तो बोलती है अरे माँ आप चिंता मत करिए, मैं आती रहूँगी। बस ऐसे ही होगा कि जैसे आज नहीं आ पाई थी मैं, तो ऐसे ही शायद आगे भी चलेगा। तो आप प्लीज़ मेरी चिंता मत करिएगा। आप खाना लगाइए, मुझे भूख लगी है बहुत ज़्यादा। तो बोलती है हाँ बेटा मैं खाना लगा रही हूँ। तो जो रिद्धि की माँ है वो खाना लगाती हैं और वो खुद ही रिद्धि को अपने हाथों से खाना खिलाती हैं। तो ये बेटा वैसे मुझे तुझसे कुछ बात करनी थी। हाँ माँ बोलो, क्या बात करनी थी? मैं ये बोल रही थी, क्या वो तुम्हारे डैडी बोल रहे थे कि अब तुम्हारी शादी के बारे में बात कर रहे थे। क्या? हाँ बेटा तुम्हारी शादी के बारे में बात कर रहे थे। मेरी शादी के बारे में? क्यों मेरी शादी के बारे में क्यों? तो बोलती है बेटा अब तुम्हारे पापा नहीं चाहते कि अब हम लोग तुम्हारे ऊपर बोझ बने। तुम शादी कर लोगी, खुश रहोगी,
कोई अच्छा सा, तुम्हारे पापा बोल रहे थे कोई अच्छा सा लड़का ढूंढेंगे और तुम्हारी शादी कर देंगे। तुम्हारा क्या, तुम्हारे पापा पूछ रहे थे कि रिद्धि से थोड़ी बात करके देखना। तो बोलती है माँ मुझे कोई शादी नहीं करनी है, ठीक है, मुझे कोई शादी नहीं करनी है और मुझे नहीं खाना। भाई वहाँ से रिद्धि उड़ जाती है, बोलती है अरे रिद्धि बेटा खाना तो खा लो, देखो मैं, तुम्हारे पापा सही तो बोल रहे थे। माँ मुझे अब कोई खाना नहीं खाना और मैं जा रही हूँ। आप लोगों को क्या पता क्या हो गया, आपकी शादी कर लो, जो भी देखो शादी कर लो। तो ये कौन की बात कर रही है तुम? तो कोई की बात नहीं कर रही हूँ मैं, मुझे कोई शादी नहीं करनी है। बोल देना डैडी से मुझे कोई शादी नहीं करनी है। तो बोलती है पर बेटा बात तो, मुझे कोई बात नहीं सुननी है, मैं जा रही हूँ। तो वहाँ से ना रिद्धि है वो गुस्से में निकल जाती है घर से। वो सीधा जया के घर ही जाती थी। वो कहाँ जाती, क्योंकि जया ही नहीं बुलाया था कि जल्दी आना, तो जाती है रिद्धि। तो जया सना ये लोग तो भाई, सना तो अभी भी वहीं होती है। तो जो रिद्धि है वो जाती है जया के रूम में, देखती है कि सना और जया वहीं बैठे हुए हैं और बातें कर रहे हैं। तो बोलती है, रिद्धि जाती है, वो बोलती है मैम आपको कोई काम तो नहीं है? बोलती है अरे रिद्धि तुम आ गई? बोलती है काम, एक काम करोगी तुम? तो क्या? वैसे हम लोगों को चाय बनाकर लेकर आओगी? रिद्धि देखती है तो बोलती है ठीक है। जाती है रिद्धि किचन में। यहाँ पर ना जो सना है वो बोलती है जया तू क्या करती रहती है यार, अब भी तू उससे ये काम करवा रही है? तो बोलती है अरे ऐसी बात कोई नहीं है, वैसे एक बात बोलूं? तो सना बोलती है हाँ क्या बात बोलूं? तो क्या पता है यार, इसकी हाथों की चाय ना बड़ी ही अच्छी लगती है। ये ओ मैडम जी को रिद्धि के हाथों की चाय अच्छी लगती है? तो बोलती है अरे ऐसी बात नहीं है, तू खुद देख लेना, सच में अच्छी लगती है, इसलिए मैंने उससे बोला। बोलती ओ हैं सच्ची? बोलती हाँ। तो यहाँ पर जो रिद्धि है जाती है किचन में और जो चाय है वो बनाती है और बन भी जाती है उसकी चाय। तो यहाँ से जो छुटकी है वो दादी के रूम से आती है किचन में पानी लेने के लिए जो जाती है। तो वहाँ से ना जो रिद्धि है वो आ रही होती है अपनी चाय लेकर, और जो छुटकी वो भी जा रही होती है। तो जो जया है बोलती है सना मैं आती हूँ 1 मिनट, मुझे कुछ शायद नीचे कुछ काम है, मैं अभी आती हूँ, तू बैठ, ठीक है मैं अभी आती हूँ। और वो सना बोलती है जया ये जग खाली है, तुम ये भर कर ले आना अगर नीचे जा रही हूँ। हाँ जया बोलती है हाँ दो। तो सना है वो जग दे देती है कि यहाँ से किचन में से तुम पानी लेकर आना। तो जया भी नीचे मतलब किचन की साइड ही जा रही होती है। जो छुटकी और ये रिद्धि, छुटकी भी किचन साइड ही जा रही होती है। जो जया है वो काफ़ी पीछे होती है और आ रही होती है। तो यहाँ पे ना रिद्धि छुटकी से टकरा जाती है और जो चाय है ना वो सारी रिद्धि के ऊपर ही गिर जाती है, उसके कपड़ों पर। तो जो छुटकी है बोलती है अरे सॉरी मुझसे गलती हो गई। वो रिद्धि देखती है और काफ़ी मतलब गर्म होती है चाय, तो काफ़ी मतलब जलन होती है उसे, मतलब यहाँ पर
उसकी शर्ट पर गिरी थी वो चाय। बोलती है अरे अरे कोई बात नहीं वो यार। तो भाई वो देखने लग जाती है कि कुछ तो मिल जाए। वो चाय इतनी गर्म होती है कि कुछ। तो जो छुटकी है वो जो अपनी हैंकी या रुमाल भी साथ में लिए होती है, तो वो मतलब उसकी वो चाय है ना शर्ट पर गिरी थी, तो वो उसे साफ़ करने लग जाती है। वो बोलती है रुको 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 भाई, और उसे वो मतलब ऐसे फूंक मारती है। काफ़ी गर्म होती है चाय। तो वो रिद्धि बोलती है नहीं नहीं आप रहने दीजिए, मैं देख लूँगी। बोली नहीं यार कितना गर्म थी ये चाय, और आप रुकिए रुकिए प्लीज़, सॉरी मैंने गलती से थोड़ी ना। तो बोलिए अरे आप चिंता मत कीजिए ठीक हो जाएगा। बोली नहीं रुकिए। तो भाई यहाँ से जो जा है ये छुटकी है भाई, वो उसकी शर्ट के साइड ना वो जो चाय है साफ़ कर रही होती है। और जो जया या थोड़ी दूर पर होती है। तो यहाँ पे ना छुटकी की तो पीठ होती है और रिद्धि वही मतलब देख रही होती है। मतलब वो अपनी शर्ट की साइड ही देख रही होती है कि वो कितना। तो जया ये सब देख लेती है। वो ना पानी नहीं भरती, जाती है वो सीधा ऊपर ही चली जाती है। तो सना है वो बोलती है अरे जया तुम पानी भर कर क्यों नहीं लेकर आई? पानी पानी वहाँ देखो क्या चल रहा है। क्या हो गया जया? अरे कुछ नहीं। अरे इतनी गुस्से में तो आई तू? अरे कुछ नहीं। तो जो यहाँ पर जो रिद्धि है वो बोलती है अरे छुटकी जी आप रहने दीजिए, मैं कर लूँगी। अरे आपके ये कपड़े गंदे हो गए हैं पूरे और ख़राब हो गए हैं। अरे आप रहने दीजिए, मैं एक्सचेंज कर लूँगी। आप प्लीज़ जाइए, आप जो काम कर रही थी प्लीज़ आप वो करिए, प्लीज़ आप जाइए। जो छुटकी है वो बोलती है सॉरी यार मैंने जानबूझ के थोड़ी ना किया। तो बोलती है अरे कोई बात नहीं आप जाइए। तो जो छुटकी है भाई वो वहाँ से रिद्धि को एक बार और ऐसे देख कर ना वो जो काम करने आई थी किचन में वो चली जाती है। वो बोलती है प्लीज़ आप माफ़ कर दीजिए मुझे। रिद्धि अरे कोई बात नहीं आप जाइए। तो रिद्धि है वो देखती है अपने कपड़ों को, बोलती है अरे यार अभी तो यार क्या करें। तो वो सोचती है पहले मैम को चाय दे कर आती हूँ फिर देखती हूँ क्या करना है। तो वो फिर से चाय बनाती है और ले जाती है जया के रूम में। जया और सना बैठी होती है। तो जाती है नॉक करती है गेट और अंदर जाती है। बोलती है लो जी है तुम्हारी चाय। तो जया है भाई वो बड़े ही गुस्से में देख रही होती है रिद्धि को। और सना ले लेती है चाय और जया बोलती है रख दो मेरी चाय यहाँ पर। सना ऐसा चला। जया बोलती है सना तुम क्या देखो मैं कुछ नहीं, तुम क्या थोड़ी देर के लिए नीचे जा सकती हो, वहाँ पर छुटकी के पास जाओ दादी के पास, मैं अभी आती हूँ, मुझे कुछ काम है, मुझे कुछ बात करनी थी रिद्धि से। क्या बात करनी थी? अरे कुछ करनी थी, बस तुम जाओ नीचे मैं आती हूँ ना। मैं आती हूँ। तो बोलती है अरे मैं कहीं नहीं, मैं बस अब घर जा रही हूँ ठीक है, और मैं घर जा रही हूँ। और घर क्यों? तो बोलती है अरे मैं अब काफ़ी समय हो चुका है तो मैं घर जा रही हूँ ठीक है, तुम्हें जो बात करनी है कर लो और मैं घर जा रही हूँ। जया बोलती है हाँ ठीक है चली जाओ। तो जो सना है वो निकल जाती है जया के रूम से। और भाई जया के हाव भाव भी देख कर जाती है वो। तो निकल तो जाती है रूम से, लेकिन वो वहाँ से जो गेट है वो थोड़ा ऐसे लटका के नहीं, वो नहीं लटकाती सॉरी, जो जया है वो बंद कर देती है। और जो सना है वो ज़्यादा आगे नहीं जाती, बस वहीं थोड़ी साइड में खड़ी हो जाती है। जो जया है वो आती है रिद्धि के पास और वो उसकी कॉलर पकड़ लेती है। ये सब
क्या था? हाँ, क्या था जी सब? तो रिद्धि बोलती है मैम क्या क्या बोल रही हो आप? क्या क्या था? वो नीचे क्या कर रही थी तुम? मैं क्या कर रही थी? मैंने देखा था, सब देखा था मैंने। मैम क्या देखा था आपने और क्या बोल रही हैं आप? मुझे नहीं समझ में आ रहा। आप प्लीज़ मेरी ये कॉलर छोड़िए। आप ये क्या कर रही हैं? देखो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? किस चीज़ की हिम्मत? मैंने क्या किया? अच्छा, तुमने कुछ नहीं किया? हाँ, मैंने क्या किया बताओ तो पहले। वो नीचे मैं देखा था, ये 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 चाय। अच्छा, ये चाय। हाँ, वो तुम्हारी सिस्टर छुटकी, वो आ रही थी, वो टकरा गई तो गिर गई मेरे ऊपर चाय। इसके अलावा क्या? तो अच्छा, इसके अलावा कुछ नहीं? इसके अलावा कुछ नहीं? आइंदा से ना तुम मेरी बहन से दूर रहना। वही ये सब बातें ना सना सुन रही होती है। तो जो रिद्धि है वो बोलती है मैंने किया क्या? मैं तो कुछ भी नहीं किया। तो जया बोलती है भाई वो उसकी कॉलर है ना और टाइटली पकड़ती है, अपनी तो थोड़ी आगे खींचती है अपने फेस की साइड। तो बोलती है मैंने जितना कहा ना कि मेरी बहन से तुम दूर रहना। तो जो रिद्धि है वो झटके से अपनी कॉलर छुड़ाती है। बोले ठीक है, मैं कोई और तुमसे तो बात ही करनी बेकार है। वो वहाँ से ना बहुत गुस्से में जाती है रिद्धि। तो जया है वो बोलती है कहाँ जा रही हो तुम? तो बोले मैं कहीं भी जाऊँ, तुमसे मतलब? वही ऐसा कह के ना वो गुस्से से निकल जाती है सीधा नीचे। तो सना है वो भाई सुन रही होती है ये सब, और वो भी नीचे चली जाती है। और जो जया जया बैठ जाती है वही सोफे पर। यार ये क्या था? मुझे क्या हो गया? मैं क्यों उसे इतना डांट रही हूँ? उसे चाय तो पक रही थी, मैं क्यों इतना? यार क्या हो गया मुझे? तो ऐसा जा सोचती है और अपने माथे पर हाथ रखती है। रिद्धि वहाँ से चली जाती है। तो भाई कुछ घंटे हो जाते हैं, रिद्धि नहीं आती। तो जया है वो बैठी होती है और वो उसे उसकी जो कंपनी है वहाँ से कॉल आता है। तो वो कॉल रिसीव करती है, बोलती है हाँ बोलो। तो बोलती है मैम आपको ऑफिस आना होगा, कुछ काम था। तो बोलती है क्या काम था, कोई ज़रूरी था? तो बोलती है नहीं मैम, ज़रूरी है भी और नहीं भी। तो बोलती है क्या मतलब कि है भी और नहीं भी? बोलती है अगर मैम आप आना चाहो तो प्लीज़ आ जाइए, और ना आना चाहो तो ना नहीं आइए। तो ठीक है मैं आती हूँ। तो बोलती जी मैम आप आ ही जाइए तो ही सही है। तो ठीक है मैं आती हूँ। वो जया है वो खड़ी होती है और देखती है रिद्धि का नंबर, करती है रिद्धि को कॉल। रिद्धि देखती है कि जया का कॉल आ रहा है, पर वो रिसीव नहीं करती। जया एक बार कॉल करती है, 2 बार करती है, पर तीसरी बार ना रिद्धि कॉल रिसीव कर लेती है। बोलती है बोलो क्या है? तो कहाँ हो तुम? मैं कहीं भी रहूँ, तुम्हें क्या? तो मैंने कहा कहाँ है, मुझे ऑफिस जाना है। तो ऑफिस जाना है तो अपने ड्राइवर से बोल दो, वो ले जाएगा। मैं नहीं आ रही हूँ। देखो तुम्हें आना होगा, तुम ही आओ। तो कहाँ हो तुम? मैंने कहा तुम आओ और जल्दी आओ। तो मैं नहीं आ रही हूँ, मैंने कहा तुम आओ। तो रिद्धि है ना वो कॉल कट कर देती है
बोलती है यार क्या लड़की है जी, मतलब ऐसे हुक्म चलाती है जैसे मेरी घरवाली हो। तो बताते हैं इसको। तो ये जो रिद्धि है वो जाती है गुस्से में जया के घर। जया होती है भाई वो रेडी सीडी होकर आ जाती है। तो जो चुटकी है वो भी बाहर आती है। बोलती है अरे अरे दी कहाँ जा रही हो आप? मैं ऑफिस जा रही हूँ। क्यों? बोलती है दी मुझे क्या? मुझे शॉपिंग करनी थी। शॉपिंग करनी थी? हाँ मुझे शॉपिंग करनी थी। आप जा ही रहे हो वहाँ पर तो मैं भी आपके साथ चलती हूँ। मुझे वहीं पर छोड़ते जाना, हम शॉपिंग कर लेंगे। आप अपनी कंपनी चले जाना, आप अपने ऑफिस चले जाना। बोलती है हम फिर कभी चलेंगे। नहीं दी मुझे आज ही जाना है, प्लीज़ प्लीज़ ले चलिए ना, प्लीज़ प्लीज़ जया दी प्लीज़। तो ये अच्छा ठीक है ओके चलो। तो ये रिद्धि है भाई वो भी आ चुकी होती है। तो ये तीनों जाते हैं, बैठते हैं गाड़ी में। जो चुटकी है वो आगे बैठती है। तो जया बोलती है कहाँ बैठ रही हो तुम? आगे बैठ रही हूँ। तुम आगे नहीं बैठ रही हो, तुम पीछे आओ। जी मैंने कहा ना तुम पीछे आओ। बैठ जाती है चुटकी पीछे जया के पास। वही रिद्धि तो बहुत गुस्से में होती है। जया देख रही होती है रिद्धि को मिरर में। जो आगे वाला वो मिरर होता है ना, उसमें देख रही होती है रिद्धि का चेहरा कि रिद्धि कितने गुस्से में है। भाई यहाँ पर बहुत तेज़ी से, जो ज़्यादा तेज़ी से नहीं, हाँ लगभग तेज़ी से ही ड्राइव करती है गाड़ी रिद्धि। तो जो जया है जया को उसके ऑफिस छोड़ती है। तो बोलती है चुटकी तुम एक काम करो, हम साथ में ही शॉपिंग करने चलेंगे, तुम मेरे साथ आओ, मुझे थोड़ा सा ही काम हैगी, ठीक है हम साथ में चलेंगे। तो बोलती ठीक है दी। तो जो जया है भाई वो कुछ समय में अपना जो काम है वो निपटाती है। और फिर इसके बाद जो चुटकी और जया और रिद्धि जाते हैं मॉल में। उतरती हैं रिद्धि के तीनों जाते हैं। तो जो रिद्धि है वो साइड में ही चली जाती है। तो जया बोलती है तुम कहाँ जा रही हो? मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, मैं कहीं थोड़े आगे जा रही हूँ। तो बोलती है हमारे साथ चलो। आपके साथ क्यों? मुझे कोई कुछ नहीं, तुम जाओ, आप लोग जाओ जो भी करना है। तो जो जया है वहाँ से चुटकी के साथ जाती है। बोलती है चुटकी देखो तुम्हें जो भी करना है शॉपिंग जल्दी करो, मुझे बाकी के भी काम है। तो बोलती है ओके दी मैं देखती हूँ जल्दी करती हूँ। तो बोलती है हाँ ठीक है, मैं यहीं साइड में बैठी दिखूँगी तुम्हें, ठीक है तुम करो जल्दी। और जो रिद्धि है भाई वो भी थोड़े आगे ही, मतलब ऐसे कुछ जाकर कुछ ऐसे कपड़े देख रही होती है। तो जया वहीं बैठी होती है। तो देखती है तो रिद्धि ऐसे जा ही रही थी ना, तो वो एक लड़की से टकरा जाती है। और वो लड़की गिरने ही वाली होती है ना कि उसे रिद्धि है ना वो उसे कमर से पकड़ लेती है। उस लड़की के हाथ रिद्धि के शोल्डर पे और रिद्धि के हाथ उस लड़की की कमर पे। भाई जया जब ये सीन देखती है ना तो सीधा खड़ी हो जाती है। वो जो लड़की है वो उसको रिद्धि खड़ी सॉरी वो मैं देख के नहीं चाहिए। तो वो लड़की भी ऐसे ही बोलती है नहीं वो सॉरी मैं भी देख के नहीं चली थी। अरे कोई बात नहीं, आपने मुझे बचा लिया, शुक्रिया आपका। अरे कोई बात नहीं, आप प्लीज़ देख कर चला करें। तो बोलती है हाँ मैं देखी कि चल रही थी, वो तो क्या पता अचानक से हो गया, सॉरी। अरे कोई बात नहीं। तो बोलती है थैंक यू। वैसे आपको मैंने कहीं देखा है, हमें कहाँ देखा आपने? और मुझे हाँ मैंने आपको देखा है, शायद ऐसा लग रहा है। हाँ देखा होगा आपने।
हाँ, आपका वैसे नाम क्या है? मेरा नाम रिद्धि रिद्धि वर्मा। ओ सॉरी, रिद्धि शर्मा। ओ अच्छा, नाइस नेम, थैंक यू। तो ये जया है भाई, वो उठ के सीधा रिद्धि के पास वहीं जाती है, बोलती है हो गया तुम्हारा? तो रिद्धि बोलती है क्या हो गया? हो गया? तो जो लड़की है वो बोलती है मैंने आपको इन्हीं के साथ देखा है। ये कौन है? तो रिद्धि देखती है जया की तरफ, बोलती है ये मेरी बॉस है। ओ बॉस है? ओ अच्छा, चलो मैं चलती हूँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बोलती अरे कोई बात नहीं, हो जाता है ऐसा। तो जया है वो बोलती है ये क्या था? बोलती क्या था? तुम क्या मेरे पीछे पड़ी हो? अब मैंने क्या किया? बोलती है क्या? बोलती है तुम्हें लड़कियों से चिपकने का ज़्यादा शौक है ना? तो रिद्धि बोलती है मुझे चिपकने का शौक है? अच्छा, मुझे शौक है तो तुम्हें क्या फ़र्क पड़ रहा है? मैं तो किसी से भी चिपकूं। हाँ, मैं तो किसी से शादी भी कर लूं, तुम्हें क्या? तुम क्यों इतनी जल रही हो? तो यहाँ पर ना जया थोड़ी शांत हो जाती है कि हाँ, वो क्यों इतना वो कर रही है भाई, वो किसी से टकराए कुछ भी करे, जया को क्यों इतना बुरा लग रहा है? तो जया बोलती है मुझे फर्क पड़ता है। क्या फर्क पड़ता है तुम्हें? तो भाई बोलती क्या फर्क पड़ता है? क्या बोल रही हो? तुम्हें पता भी है क्या बोल रही हो तुम? तो जो जया है वो बोलती है मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, मैं जा रही हूँ, चलो सीधी। तो कहाँ चलो? तो घर चलो। जो छुटकी है वो होती है आगे, वही कर रही होती है, तो वो बोलती है छुटकी हो गया तुम्हारा? तो बोलती है नहीं दी, थोड़ा और, अरे कुछ सब हो जाएगा, फिर कभी ले लेना, आओ। तो जो पेमेंट है ना जया ही करती है, वो बोलती है चलो। तो रुको ना दी, कुछ छोड़ नहीं, मैंने कहा ना तुम घर चलो। तो ये रिद्धि भी बहुत गुस्से में होती है और जया भी। तो बोलती है दी क्या हो गया आपको? तो मुझे कुछ नहीं हुआ, चलो घर। तो मैंने कहा चलो। तो बोलती यार ठीक है दी चलो। तो ये तीनों जाते हैं गाड़ी में, सीधा रिद्धि घर जाती है, जया की छोड़ती है, घर छोड़ देती है। तो गाइस, इस वाली स्टोरी का ये वाला पार्ट हम यहीं समाप्त करते हैं। मैं मिलूँगी इसके नेक्स्ट पार्ट में। ओके, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।